क्या आपने कभी सोचा है जिस इंसान पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो वही आपकी जान की दुश्मन बन जाए। हम अक्सर सुनते हैं कि माँ का साया सबसे प्यारा होता है, लेकिन आज की ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कोलकाता के एक छोटे से गांव में एक माँ के साथ में 8 साल का बच्चा रहता था। उस बच्चे का नाम श्रेयांशु है। लेकिन एक दिन अचानक से उस घर से टीवी की आवाज़ बहुत जोर से आ रही थी। इतनी तेज आवाज़ आ रही थी कि बाहर के लोगों को सुनाई ना दे। और जब वो टीवी बंद होती है तो घर के अंदर का नज़ारा बदल चुका था। श्रेयांशु अब इस दुनिया में नहीं था। पुलिस हैरान थी क्योंकि घर का दरवाजा अंदर से बंद था, चोरी भी नहीं हुई थी और घर का कुत्ता भी खामोश बैठा था। आखिर उस वक्त उस कमरे में कौन था? कोई भूतिया था, फिर कोई अपना ही शैतान बन गया था? चलिए आज इस केस की जड़ तक जाते हैं। उस दिन क्या हुआ था? तारीख थी 28 फरवरी, दोपहर के 3 बज रहे थे। श्रेयांशु स्कूल से घर लौटा था। श्रेयांशु के पापा तब काम पर थे। जब उन्होंने शाम में घर पे आए तो श्रेयांशु को देखा तो श्रेयांशु खून से लथपथ पड़ा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था। उसके सर पर गहरे घाव थे और हाथ की नसें कटी हुई थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें कुछ बातें बहुत अजीब लगी। पहली बात, कातिल ने बड़ी बेरहमी से वार किए थे, जैसे वो बच्चे से बहुत नफरत हो। दूसरी बात, घर का पालतू कुत्ता उस वक्त एक बार भी नहीं भौंका था। पुलिस समझ गई थी कातिल कोई बाहर का नहीं, बल्कि कातिल वो है, कुत्ता उसे अच्छी तरीके से जानता है। पुलिस ने जब मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे देखे तो उन्हें एक औरत दिखी जो अपना चेहरा ढककर वहां से भाग रही थी। उस औरत की पहचान हुई सहेली इशरत के रूप में, जो श्रेयांशु की माँ की सबसे अच्छी दोस्त थी। पर सवाल था ये कि इशरत एक छोटे बच्चे को क्यों मारेगी? अब जानेंगे अपन कत्ल के पीछे का काला सच। पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो उन्हें एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। श्रेयांशु की मां शांता और उसकी सहेली इशरत के बीच में दोस्ती से कई ज़्यादा गहरा रिश्ता था। ये दोनों महिलाएं एक दूसरे से प्यार करती थी और अक्सर छुप छुप कर मिलती थी। कत्ल के कुछ दिन पहले श्रेयांशु अपनी माँ को और इशरत को कुछ ऐसी हालत में देख लेता। एक बच्चों के लिए बहुत बड़ा झटका था। एक छोटा सा बच्चा समझ नहीं पा रहा था उसकी माँ कर क्या रही है। उसने अपनी माँ से सवाल पूछना शुरू किए। वो चिढ़ने लगा, गुस्सा करने लगा। शांता को लगा अगर ये बात श्रेयांशु के पापा को पता चल गई या पड़ोसी को पता चल गई तो बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। उसे अपनी इज्जत और एक नाजायज रिश्ता बचाने की इतनी फिक्र थी, उसने अपने ही बेटे को रास्तों से हटाने का फैसला कर लिया। एक माँ अपनी सहेली के साथ मिलकर अपने ही बच्चे की मौत की साजिश रच रही थी। उस दोपहर शांता ने इशरत को घर बुलाया। उन्होंने श्रेयांशु को पकड़ा और बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। सोचिए, एक बच्चा अपनी माँ की तरफ देख रहा होगा कि शायद उसकी माँ बचाएगी, लेकिन उसकी माँ उसके पैर पकड़ी हुई थी। उन्होंने उसका सर पकड़ा और दीवार पर पटक दिया और फिर भी भारी पत्थर से हमला किया। जब उन्होंने लगा कि अभी भी जिंदा है तो उन्होंने चाकू से उसकी नसें काट दी। कत्ल करने के बाद शांता बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने खून साफ किया और अपने घर से बाहर ऐसे निकले जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस ने जब शांता को गिरफ्तार किया और उससे पूछा तुमने ऐसे क्यों किया, तो उसने बिना डरे सब कुछ बता दिया। उसे अपने बेटे का मौत का दुख नहीं था, उसे सिर्फ अपने बदनामी का डर था। दोस्तों, ये कहानी हमें डराती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। क्या कोई रिश्ता इतना बड़ा हो सकता है कि कोई अपने कोख में पैदा हुए बच्चों को मार दे? श्रेयांशु का कसूर सिर्फ इतना ही था, उसकी माँ को उसने सच देख लिया था जो उसकी माँ छुपाना चाह रही थी। आज भी शांता और इशरत जेल में है, लेकिन पंकज शर्मा और उसका परिवार आज भी सदमे से बाहर नहीं आ पाया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऐसे लोगों के लिए हमारे कानून में कोई कड़ी सज़ा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अपने बच्चों के साथ हमेशा एक दोस्त की तरह रहे ताकि वो आपसे कुछ छुपा ना सके। ऐसी और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सतर्क रहें, सावधान रहें।